हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 9th मैथ। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13.3 तक के सभी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और उनका बेसिक और उनके क्वेश्चन इजी वे में आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी मेरा एक ही सिद्धांत है, जब भी आपको कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है तो उस एक्सरसाइज से पहले आपको उस एक्सरसाइज में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उससे उनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाता है स्फीयर पे। व्हाट इज द स्फीयर? स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया तो हम बाद में देख लेंगे। स्फीयर स्फीयर और एक चीज आती है बेटा, सर्कल। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्फीयर और सर्कल वो दोनों को सेम समझ लेते हैं, क्योंकि जब फिगर बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, तो स्फीयर का और सर्कल का जो अपना एक प्लेन सरफेस होता है या एक पेज होता है उस पर हम सेम ऐसा ही बनता है। अब बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि हम सर्कल भी ऐसा ही बनाते हैं और स्फीयर भी इसी को बोलते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा सिंपल सी बात हम ये कहें कि हाइट लाइटली जो भी है कि सरफेस एरिया में जो सरफेस होता है, सरफेस होता है एक ठोस सॉलिड होता है। और हम इसको जैसे कि मान लो सेम ऐसे होता है, तो रेडियस इसमें क्या होता है, जो सर्कल होती है सर्कल में रेडियस होती है, सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होती है ये होती थी अपनी सर्कल। तो मोटा मोटा अपने पास जो बॉल होती है, कभी आपने देखा होगी कि जो बॉल होती है, रबर बॉल होती है या कोस्को बॉल होती है, कभी क्रिकेट की जो बॉल होती है, वो क्रिकेट की एक बॉल होती है, उसको हम बोल सकते हैं स्पेयर, उसको बोल सकते हैं हम स्पेयर। और जो एक बेंगल होता है, जो हमारे एक बेंगल होते हैं, चूड़ी होती है जो लड़कियां महिलाएं हाथ में पहनती है, कंगन, उनको उसको देखा जाए तो वो क्या होता है, एक सर्कल। यानी अगर मैं चूड़ी को देख के और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, वो तो अपना क्या होगा, सर्कल। और जो अपनी बॉल होती है, एक जो लड्डू होता है, लड्डू लड्डू क्या होगा, स्पेयर। लड्डू क्या होगा, स्पेयर। या फिर एक मान लो कि अपनी एक जो बॉल होती है, कोस्को बॉल होती है, जो क्रिकेट में बॉल यूज़ होती है वो वाली, फुटबॉल होती है, ये सब क्या होते हैं, स्पेयर। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि एक बोतल की डाट है और बोतल की डाट के चारों तरफ एक हमें एक मतलब एक तरह से लोकस बनाना है, उसे ड्रॉ करना है, तो वो क्या होगा, सर्कल। तो समझ में आ गया, सर्कल में एक पेपर पेंसिल पे हम इजीली मार्क डॉट करके और एक सर्कल बना सकते हैं। स्पेयर स्पेयर क्या होता है, ये एक सॉलिड होता है, एक भरा हुआ कंप्लीट, तो वो होता है स्पेयर। अब इसके एरिया के बारे में, एरिया मैंने आपको बताया था, जो कंप्लीट उसका फेस है, जो कंप्लीट सरफेस है, उस कंप्लीट का मेजरमेंट ही क्या होता है, एरिया। क्लियर? देखो कैसे, अब ये करते हैं हम स्टार्ट। स्पेयर, तो स्पेयर क्या होता है, स्पेयर की जो शेप होती है, हम जैसे बोलते हैं कि भाई एक सर्कल में और स्पेयर में, जैसे अब मैंने यहाँ स्पेयर बनाया है, तो स्पेयर में और सर्कल में, और सर्कल भी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हम। कन्फ्यूजन ये होता है। तो स्पेयर होता है एक भरा हुआ, जैसे इस तरह से भरा हुआ जो एक शेप होती है, वो क्या होती है, एक बॉल की या स्पेयर की। ठीक है। अच्छा, इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर, वो कितना होता है दोस्तों, 4 पाई r²। कितना होता है, 4 पाई r²। क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं करना, एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस 4 पाई r²। हेमी स्पेयर, अगला आता है हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर का मतलब है कि हम उस बॉल को आधा काट दिया जाए, अगर उस बॉल को हाफ कट कर दिया जाए, यानी सेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर जो हम बोलते हैं, वो क्या होगा, वो क्या होगा, इसका हाफ। क्लियर? तो यहाँ से ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस हो गई अपनी आर। क्या होता है, जो अपना पूरा कंप्लीट होता है, इसका जो एरिया होता है उसका ही हाफ होता है, उसका हाफ। भाई सिंपल सी बात है, जो कंप्लीट एरिया है स्पेयर का 4 पाई r², अगर मैं आधा निकालूंगा इसका तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 4 पाई r², तो सी ए से 2 पाई r²। अब ये आया इसका सी ए से मतलब कर्व सरफेस, यानी यहाँ से लेके
और यहाँ तक कर्व का समझ लेना, कर्व सरफेस एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है इसमें हमने ये कवर नहीं किया, अभी ये कवर नहीं किया है। अगर इसका मैं टोटल निकालूंगा तो टोटल में ये जो ये डिस्टेंस है ये और कवर हो जाएगी। तो ये कितनी है इसमें, पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कैसे, मान लो देखो भाई नीचे का भी तो एक सर्कल बनेगा। जैसे मैं आपको कभी लड्डू देखा है, या लड्डू या बॉल को आप हाफ कटोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट देखो। देखो ये फिगर है, फॉर एग्जांपल ये जो फिगर है, अब इस फिगर को कट करने पर हमारे पास ये आता है हेमिस्फीयर। क्या आता है अपने पास, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में ये जो डिस्टेंस जो कटा हुआ ये है, ये क्या होता है, ये एक सर्कल होता है। ये क्या होगा, एक सर्कल। जो उसका सरफेस है नीचे का जो बेस सरफेस है वो क्या होगा, सर्कल जैसा। ये देखो ये सर्कल जैसा आ गया, और ये कंप्लीट क्या हो गया इसका, हेमिस्फीयर। तो ये इसका कर्व सरफेस, यानी कर्व ये वाला और ये वाला, इन दोनों क्या कर देंगे, प्लस। समझ में आ गई बात। तो इसका एरिया कितना होता है, जो सिर्फ और सिर्फ इतना इतना, ये इसका एरिया होगा अपना 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना होगा भैया, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल क्या हो जाएगा इसका, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास कितने कितनी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया यानी CSA कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। बस ये 3 फॉर्मूले हैं और बाकी कुछ भी नहीं है, आसान एक्सरसाइज है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.4, एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेट अदरवाइज। ओके, अगर हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 वो हमें पता ही है। फाइंड द, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस। यानी हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फाइंड करना है। स्पेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है जहाँ पे रेडियस यानी आर की वैल्यू अपने को गिवन है 10.5, इसका सेकंड है 5.6 और थर्ड है 14 सेंटीमीटर। यहाँ में रेडियस गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कर देना कंप्लीट। तो फॉर्मूला अभी आपको बताया था क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो कैसे कर रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन था, स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, क्लियर। सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, 10.5 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर का मतलब होता है आर मल्टीप्लाई आर। किसी भी नंबर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर आ जाती है, वो जितने टाइम मल्टीप्लाई हो उतनी उसकी पावर आ जाती है। समझ में आ गई बात, ओके। तो यहाँ पे देखो 7 से इसको कट कर दो, 7 1 जा 7, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, और ये हो गया 15 बार, 15 टाइम, क्योंकि 15 7 जा 105, 105। तो पॉइंट एक छोड़ के था, एक छोड़ के पॉइंट, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 22। 1.5 को 4 से करेंगे तो 60 होता है भाई, 15 4 जा 60, और 60 में वन डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। और पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो वो काउंट लेस होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। समझ में आ गया, ओके। मल्टीप्लाई 10.5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका एरिया, इजी था, ओके। तो अगला करते हैं इसी का सेकंड, जहाँ पे हमें रेडियस दे रखी है 5.6। सेम क्वेश्चन, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.6, 5.6, 7 से काट दिया, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, पॉइंट एक छोड़ के था तो हमने एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 0.8। मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को, 22 को 4 से करेंगे 88, मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 50, 5.6। सबको टोटल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाता है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर में हमेशा पावर कितना है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक तरह से स्क्वायर यूनिट बोलते हैं, क्योंकि एरिया की जो एक तरह यूनिट आती है वो स्क्वायर यूनिट आती है। तो अब इसी का थर्ड देखते हैं, यहाँ पर r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये तो और भी आसान हो गया, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया सेम फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट कर दी, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 जा 14, इन सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तरीका एक ये सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डायमीटर। देखो अब इसमें कुछ नहीं, जो ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट वो ये, हमको पता है कि जो डायमीटर होती है वो रेडियस की दुगनी होती है, यानी डायमीटर रेडियस का जो डबल होता है वो डायमीटर। तो अगर मैं डायमीटर अपने को गिवन है, रेडियस फाइंड करना है तो इसका हाफ कर देंगे भाई, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो यहाँ पे मान लो 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 7, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसी तरह इनका निकाल लेंगे। चलो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन के, इसी तरह से आसान है, जल्दी जल्दी करते हैं। सेकंड का फर्स्ट है जहाँ पे हमें डायमीटर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस इक्वल टू 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा इससे 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस आ गई, सिंपल सी बात, हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इक्वल टू 4πr², 4 की वैल्यू 4, पाई की 22/7 और 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि आर हमारे पास क्या है 7, और 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 को कर दिया हमने कट, ऊपर क्या बचा 4, 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 7, ये वाला 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास आंसर 616। इजी था, सेम मेथड दोनों में लगेगा। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी। d इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, कुछ नहीं करना, कोई ऐसा डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दो देयर फोर r इक्वल टू 21/2, डायरेक्टली लिख दिया, सेंटीमीटर जो हमारी यूनिट लग रही है वो लगा देंगे। सरफेस एरिया इक्वल टू 4πr², 4πr², 21/2, 21/2 सेम था, r की वैल्यू हमने पुट कर दी, कट कर दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। देखो अब 2 से काट दिया, 2 2 जा 4 और ये 4 यहाँ पे, ध्यान से देखो ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 2 जा 4, 4 नीचे कट गया और 4 ऊपर कट गया, 7 यहाँ और 7 3 जा। अब जो बच गया उसको एक बार लिख लेते हैं, तो क्या बचा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, तो 22 को 3 से किया 66 आ गया, क्लियर। मल्टीप्लाई अपने पास ये 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ओके, इसका डी करते हैं, सॉरी थर्ड देखते हैं। डी इक्वल टू 3.5 मीटर, डी इक्वल टू 3.5 मीटर, सेम केस नो चेंज, आर इक्वल टू 3.5/2 मीटर, क्लियर। ओके, सरफेस एरिया 4πr², वही था। अब देखो 2 2 जा 4, 4 से 4, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, एक छोड़ के पॉइंट है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, लिख लो क्या बचा हमारे पास, 22 को 5 से करेंगे और यहाँ पे 3.5। हाँ भाई 22 5 जा क्या होता है, इसको हम देखो ऐसे कर सकते, 22 5 जा 110, तो 110 एक छोड़ के पॉइंट है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया और ये आ गया 3.5, 3.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 38.5। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर। अब यहाँ पे आ गया हेमीस्फेयर, और ध्यान रखना इसमें दो चीज़ें बताई थी मैंने आपको, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस यानी TSA, और रेडियस दे रखी है 10, हमारे पास गिवन है रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। आसान सा, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन था, एज इट इज लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल सरफेस, याद करो टोटल सरफेस एरिया का, देखो कर्व सरफेस एरिया का मैंने बताया कि जो उसका हाफ कर दो, किसका, सरफेस एरिया का, तो 4πr², उसका हाफ किया हमने 2, लेकिन जब टोटल निकाले तो उसमें 1 और ऐड कर देंगे तो 3πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3πr², ठीक है। तो 3 का 3, पाई की वैल्यू 3.14, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कि क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पाई की जगह क्या रखना है 3.14, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10, टोटल मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। ये पॉइंट के बाद 2 0 है, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो हमारे पास गया 3 मल्टीप्लाई 314। अच्छा ये पॉइंट कैसे हट गया, ये तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास आ गया था 3, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे अपने पास 10 मल्टीप्लाई 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो आ गया ना अपने पास 3 मल्टीप्लाई 14। और 1 से हम चाहे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करूँ,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 942 और यही हमारा आंसर। तो दोस्तों आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक, बाकी के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल को, जो नए स्टूडेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी आपकी क्यूरी, कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा मेथड जो आपको अच्छा है और समझ में नहीं आया, या आप चाहते हो कि सर इस मेथड से पढ़ाया जाए, जो भी आपको सजेशन है वो आप वीडियो में कमेंट कर दें। और थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।